हम सोचते हैं कि रोज़ मिस्टेक करेंगे और रोज़ नई नई चीज़ें सीखेंगे, फिर मिस्टेक करेंगे, फिर सीखेंगे। तो आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ 10 डाइट मिस्टेक्स एंड हाउ टू अवॉइड देम, कैसे उनसे बच सकते हैं और क्या क्या मिस्टेक्स हम करते हैं। पहली मिस्टेक हम करते हैं कि हम क्रैश डाइट करते हैं। अब न्यू ईयर आ रहा है तो हमें क्रैश डाइट करनी है, और क्रैश डाइट में हम सिर्फ कोशिश करेंगे 1000 कैलोरीज ही खाओ, या हम 800 कैलोरीज ही खाते हैं। और कुछ लोग तो आज की डेट में ऐसे हो गए कि पूरा दिन भर भूखे रहते हैं और सीधे एकदम से जाते हैं और सिर्फ 500 कैलोरी खाते हैं दिन में। तो इस तरह की क्रैश डाइट मत करिए, आपका मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देगी, आप आगे डाइट नहीं कर सकते हो, फिर आप बहुत डाउन फील करोगे कि मेरा वापस फिर से वेट बढ़ रहा है। तो वेट इसीलिए बढ़ता है क्योंकि आप क्रैश डाइट करते हो। पोर्शंस कंट्रोल करो, मैनेज करो अपनी डाइट को। दूसरा पॉइंट है स्किप ब्रेकफास्ट। स्किपिंग जो ब्रेकफास्ट की हम करते हैं कि अरे हम ना सीधे दोपहर में लंच में खाएंगे, ब्रंच में खाएंगे, प्रोटीन ले लेंगे, फाइबर ले लेंगे, सब कुछ ले लेंगे, बट हम ब्रेकफास्ट नहीं खाएंगे, क्योंकि ब्रेकफास्ट खाने से क्या होता है, वेट बढ़ता है, उल्टा वेट कम होता है। कैलोरी को कैलकुलेट करके खाओ, तो आपका ये जो ब्रेकफास्ट को स्किप कर रहे हो ना, कुछ नहीं करोगे। तो इन सारी चीज़ों पे फोकस करना जरूरी है। स्किप नहीं करो, आज से ही बंद कर दो, तो देखो न्यू ईयर से पहले भी आपका वेट कम हो जाएगा। न्यू ईयर तक क्यों वेट करना। लूजिंग ट्रैक ऑफ योर स्नैक। आप जो भी स्नैक खा रहे हो, आपने देखा कि हमारे बच्चे ने अगर फ्रेंच फ्राइज खाए हैं तो हमने उसको एयर फ्रायर में बना के खा लिया, हमने ऑयली नहीं खाया। हम अपने ट्रैक से इधर उधर होने लगते हैं। मान लीजिए कोई आइसक्रीम खा रहा है तो हम घर में बना के आइसक्रीम खाने लगे हैं। अब लोग थोड़ा स्मार्टली बिहेव करते हैं, अपनी चीज़ों को टैकल और मैनेज नहीं कर पाते हैं कि हमें किस टाइम पे क्या स्नैक खाना है। जैसे क्रैनबेरी हेल्दी है, ब्लूबेरी हेल्दी है, स्ट्रॉबेरी हेल्दी है, बट उसका समय है हर चीज़ का खाने का। तो इन सारी चीज़ों पे फोकस करो कि हमें कब किस टाइम पे हमें चीज़ें खानी चाहिए, उनके सबके समय होते हैं। नॉट नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नॉट स्नैकिंग एट ऑल। हम स्नैक्स खाते हैं बट हम सोचते हैं कि स्लिमिंग बॉडी दिखने के लिए। बॉडी को स्लिम दिखाना इंपॉर्टेंट नहीं है, माइंड से फिट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर चीज़ का वेट मैनेजमेंट होना चाहिए। जब भी स्नैक्स खाओ तो ये सोच समझ के खाओ कि ये स्नैक्स हमें क्या बेनिफिट देने वाला है, इसमें प्रोटीन कितनी मात्रा में है, इसमें फैट कितना है, फाइबर कितना है, तो ही खाओ। अब लोग क्या करते हैं कि लो फैट मिल्क की तरफ जाने लगे, लो फैट दही खाते हैं, लो फैट केक खाने लगे हैं, लो फैट हर चीज़ें आने लगी हैं। कुछ दिन में तो हम लो फैट 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 सुनते रहेंगे। इसलिए मेरी कोशिश ये है कि कैलोरीज खाओ बट इतना मत खाओ या इतना कम मत करो जिससे जो आपको नुकसान करे। हम लोग को क्या करना चाहिए, अपनी कैलोरीज को सोच समझ के खाना चाहिए, बट ओवर दिमाग नहीं लगाना चाहिए। न्यूट्रिशनल वैल्यू हमें हर चीज़ की पता होनी चाहिए। अब लोग नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं। अब लोग कहने लगे कि हम 1500 कैलोरी खाते ही नहीं, हम तो सिर्फ 500 कैलोरी खाते हैं, तो हमारा कैसे वेट बढ़ सकता है, या हम अब तो बहुत पतले हो गए हैं। आप पतले शरीर से हो गए, अंदर से नहीं हुई हो। तो इसलिए आजकल लोग क्या करने लगे, 500 कैलोरी की डाइट करने लगे, तो फ्रूट जूसेस पीने लगे हैं, दिन भर कच्ची सब्जियों के फ्रूट्स पीते हैं, जूसेस पीते हैं, कच्ची सब्जियों के फल के खाते हैं, जूसेस पीते हैं, इसका पी लो, मौसम्मी का पी लो, पालक का पी लो, बीट रूट का पी लो, उसमें थोड़ा सा सोडा मिला लेते हैं और आप काली मिर्च नमक डाल के सूप जूस यही सब कर रहे हैं। तो क्या सूप और जूस की डाइट आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा देगी? नहीं, सिर्फ हमें थोड़े थोड़े टाइम के लिए फ़ायदा दे सकती है, बट लॉन्ग टर्म में हम रोज़ इसे प्रोसेस करेंगे तो ये फ़ायदा नहीं देगा। इसलिए सोच समझ के खाओ और पियो कि आपकी कितनी कैलोरी आपको लेनी है। अगर आप अपनी कैलोरी को एक फ़्लो में बना देते हो कि हमारा ये फ़्लो है और इस फ्लो में हमें चलना है, तो ही आप विजय प्राप्त करोगे। आप सोचोगे यहाँ से सीधे हम उड़ के चले जाएं, तो आप इतना हेल्दी वे में नहीं पहुँच सकते। लुढ़क लुढ़क के जो बंदा जाता है, धीमे धीमे जो जाता है वही सीखता है। बहुत ज़्यादा पानी कोई पीता ही नहीं है आज की डेट में। बोलो तो हम तो 2 लीटर पानी पीते हैं, बट अगर बात करो बॉटल देखो तो उसमें से 1 गिलास पहले ही निकल चुका होता है, कोई गिर जाता है। तो पानी का नोटिफिकेशन बेल ऑन ज़रूर करके रखो बॉडी में। अगर आपको मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग करना है और अपना वेट लॉस करना है तो पानी सबसे अच्छा है। ठीक है, एक डायरी मेंटेन करो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डायरी मेंटेन। जब आप डायरी मेंटेन करोगे, मैंने कितना दूध पिया, मैंने कितना आज सैलेड खाया, मैंने आज कितना कर्ड खाया, मैंने मेंटेन मत करो डायरी। आजकल तो ऐप्स इतने आ गए हैं, घड़ियां हैं, उनमें आप वॉच में अपना लगा सकते हो, बट ये सोचना ज़रूरी है कि हमें किसके क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। जब आप ये सोचोगे तो एटलीस्ट आप आगे बढ़ पाओगे। आई होप ये छोटे छोटे वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे होंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।